कमजोरों पर ताकतवर अपनी ताकत आजमाए, असहाय और निर्बल लोगों को दुनिया हरदम है सताए। जबरन बंधुआ गुलाम बनाए, डरा धमका के जोधा करना पड़ता मार के मन, अंत में अंतिम सौदा करना पड़ता मार के मन, अंत में अंतिम सौदा। अरे मनवा, हाँ बाबा। तू इतना रात के क्यों आया? आज तीसरा दिन है बाबा, तुम आज भी घर नहीं आए? आज ठाकुर साहब के चौकीदार नहीं आए। अरे तो क्या तुम घर नहीं आओगे? ठाकुर को मना भी तो कर सकते थे ना। मना कर सकते तो कर ना देते। अरे तो कर्जा ही तो लिए थे ना तुम इनसे, बिके तो नहीं हो ना। धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो आफत हो जाएगा। कल अगर घर नहीं आए ना तो मैं खुद ठाकुर के पास लाठी लेकर पहुंच जाऊंगा। तू भाग जा घर, यहाँ पंचायती करने आए हो। ठीक है, जाता हूँ। अरे गोपी, मनवा, जगा तो उसको। बाबा, वो तो कब का उठकर भाग गया तालाब की तरफ दौड़ लगाने। अरे वाह, इस साल फौज के भर्ती तो निकाल सकता है। इतने साल फेल होकर पास हुआ है कक्षा में, क्या फौज में जाएगा? अरे उसको क्या बोलता है, तूने तो उतना भी नहीं पढ़ा है। पढ़ाई करके करेंगे ही का, जब ठाकुर के यहाँ बेगारी ही करनी है। दिन भर कुछ न कुछ बकते रहता है। अरे बकने वाली तो बात ही है। आज 10 साल से तुम ठाकुर के यहाँ बेगारी कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए कि तुमने उससे कर्जा लिया था, और उसका कर्जा पूरा कब होगा ये भी कभी बताता है वो? पता नहीं कब पूरा होगा। तुमने कर्जा लिया काहे को था बाबा? कर्जा हम नहीं लिए, पिताजी लिए थे। इसका मतलब यदि तुम उसका कर्जा नहीं चुकाओगे तो वो हमसे बेगारी कराएगा। काहे को कराएगा, हम अभी जिंदा हैं। पर कब तक करना पड़ेगा ये? ऐसा करो, एक बोरी दो, अब सब्जी तोड़ने जाते हैं। पर आज सब्जी बेचने मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, हम चले जाएंगे। इसका मतलब तुम गोपी को नहीं भेज सकते है ना? तू भी ना कुछ कहते रहता है। क्या हो गया बाबा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, यदि जमीन हमारी होती तो सब पैसा हमारा हो जाता। अरे तो जमीन अपनी तो है ना। गिरवी जमीन अपनी नहीं होती। पूरे 1500 रुपए हैं। इसमें 2 हिस्सा ठाकुर साहब का है और 1 हिस्सा अपना।
इसमें से 100 मुझे दे देना, मुझे एक शर्ट लेनी है। गोपी से पैसा बच जाए तो ले लेना। ठीक है। प्रणाम चाचा। अरे किशोर, तू कब आया शहर से? मैं तो कल ही आया चाचा, रात में। तुम सुने नहीं, मेरी नौकरी लग गई पुलिस में। सही में? हाँ चाचा, इस बार मेहनत रंग लाई। खूब तरक्की करो बेटा, यही आशीर्वाद है। पर चाचा तुम्हारा गोपी भी तो दौड़ता है ना, वो काहे नहीं जाता भर्ती में? वो भर्ती में जाता है बेटा, बाकी आगे को तुम जानते हो। हाँ चाचा, कहीं ना कहीं तो पैसा लगता ही है। अब क्या करे बेटा, बस भगवान के सहारा है। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। आज फिर से चौकीदार नहीं आएगा मालिक। घर का चौकीदार तो आया है, बीच घर का चौकीदार नहीं आया है। तो आज वहीं रहने का मालिक। हाँ, रहना तो वही है, सावधानी से रहना, चोरी बहुत हो रहा है। ठीक है मालिक, हम ध्यान रखेंगे। ठाकुर साहब, वो मुन्नी का लड़का है बड़ा वाला, किस लिए? वो कह रहा हमारे बाप की लाश दे दो। वो किस हिसाब से लाश मांग रहा है? जब जीता जागता इंसान अपना था तो मरने के बाद भी तो अपना ही हुआ ना। लेकिन अब उस लाश का करेंगे क्या? उसका इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? यदि मुनीम का लड़का अपने बाप की लाश चाहता है तो उसे हमारे यहाँ बेगारी करनी पड़ेगी। पर वो शायद ही माने मालिक, उसके दोनों लड़के समझदार हैं। तो उसके लाश को हम फिकवा देंगे, पर उसके लड़के को नहीं देंगे, वापस कर दो उसे। जी मालिक। तो तुम लोग चाचा के मुर्दे को वापस नहीं लाओगे? अब क्या बताएं किशोर, समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। मैंने भी पूरी कोशिश की थी कि पुलिस विभाग से कुछ काम बन जाए, मगर ठाकुर की पहुंच वहां पर भी बहुत है। तो क्या हम अपने बाबा का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाएंगे? अब क्या करेंगे गोपी, शायद भगवान यही चाहता हो। पर मुर्दा ना लेने से तुम्हारा कर्ज तो नहीं उतरेगा ना? हाँ, शायद मुर्दा ले लो तो वो तुम लोग को बच्चा समझकर कुछ रियायत दे दे। वो क्या रियायत देगा किशोर? जो इंसान मुर्दे का सौदा कर सकता है वो इंसान नहीं हो सकता। ये लोग लाश लेंगे कि नहीं? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। तुम्हारा मुर्दा आज हमारे निगरानी में है, बारिश होने वाली है और तुम्हारा मुर्दा बाहर पड़ा है। अगर पानी पड़ा तो लाश सड़ जाएगा और उसे हमें मजबूरन शहर के शमशान भेजना पड़ेगा। आपको जो सही लगे आप लोग करो, इन बेसहारों का तो भगवान भी सहारा नहीं है। तुम लोग कैसे आदमी हो रहे? बेगारी के चलते एक इंसान की करनी बिगाड़ दोगे। अब क्या करें? गोपी को भेज। क्या कर रहा है रे गोपी?
तुम्हारा बाप तुम्हारा पेट पालते पालते मर गया तो तुम इसका क्रियाकर्म तक नहीं कर सकते। पर हम लोग बेकारी नहीं करना चाहते। तो क्या करोगे? कलेक्टर हो? कुछ भी हो, पर हम बेकारी नहीं करेंगे। तो ठीक है, मुर्दा आज रात वहीं पड़ा है, कल सुबह हम इसे फेंकवा देंगे। ये इंसान है या हैवान? जिंदा आदमी को तो घुन की तरह खा ही लेते हैं, मुर्दे तक को नहीं छोड़ते। घोर कलयुग है भाई, अब क्या करोगे? निर्धन के अरमान को है धनवानों ने रौंदा, करना पड़ता मार के मन, अंत में अंतिम सौदा, अंत में अंतिम सौदा, अंत में अंतिम सौदा। नेकी का फल जालिम दुनिया कब देती है नेकी, सेवा को अक्सर अंधा जग कर देता देखी, बदी के आगे जब जब नेकी गिरती है मुँह औंधा, करना पड़ता मार के मन, अंत में अंतिम सौदा, करना पड़ता मार के मन, अंत में अंतिम सौदा। मेहनत कस लोगों का यहाँ यही हश्र है होता, पीढ़ी दर पीढ़ी बेचारा जीवन भर है रोता, फिर से स्वार्थी जग ने उजाड़ा एक निर्धन का घरौंधा, करना पड़ता मार के मन, अंत में अंतिम सौदा, करना पड़ता मार के मन, अंत में अंतिम सौदा।
कहाँ जा रहा है मनवा? मैं ठाकुर के यहाँ बेगारी कर लूंगा और अपने बाबा का क्रियाकर्म मैं ही करूंगा। बहुत सोच समझ कर फैसला करना, भावनाओं में ना बहना। अब कुछ सोचने विचारने का समय नहीं है किशोर। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। अरे जो इंसान हमें खिलाने के लिए जीवन भर भूखे पेट बेगारी करता रहा, क्या हम उसके मुर्दे के लिए बेगारी नहीं कर सकते? तो ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? हाँ, और अब ये फैसला नहीं बदलेगा। चल गोपी। देख लो ईश्वर हम दीनों की आँख खोल मजबूरी। मजदूर बाप के लाश के बदले बेटे करें मजदूरी। आखिर यूं मजदूरों का शोषण कब तक होगा सहना? करना पड़ता मार के अंत में अंतिम सौदा। भैया, इस महीने की कमाई का हिस्सा रख लो। अब इसका क्या करेंगे हम? दिन भर तो यहीं पड़े रहते हैं। इन पैसों को लेकर कहाँ जाएंगे हम? निर्धन के अरमान को धनवानों ने रौंदा। करना पड़ता मार के अंत में अंतिम सौदा। करना पड़ता मार के अंत में अंतिम सौदा। अंत में अंतिम सौदा। अंत में अंतिम सौदा।